हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी बलराम जयंती। हम शुरू करेंगे जय राधा माधव से। अमल पुराण प्रभु आज गाएंगे। अपन वीडियो चालू करें मम्मी लोग कर दे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, पहले तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बधाई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू जी। मैं बता रहा था कि पहले तो आप सब लोगों को बलराम पूर्णिमा की बधाई है। आज बलराम जी का जन्मदिन है, तो सब लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। प्लस आज रक्षाबंधन भी है। तो इस आप सब लोगों को बधाई है। इसमें भी हम अभी बात करेंगे। आज मैं कुछ खास सोच के आया कि कैसे भगवान और हमारे बीच में एक रक्षा का बंधन है, उसके बारे में बात करेंगे आज ज्यादा। और मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगा, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज बताऊंगा, कुछ भगवान के शास्त्रों से स्टोरीज बताऊंगा कि आपको लगेगा कि देखिए कितना, क्या रक्षा का बंधन है। क्या रक्षा का बंधन देखिए, क्या सिर्फ हमारे मेरे और मेरी बहन के बीच में है, या हम सब के बीच में एक रक्षा का बंधन है। जैसे देखिए आज सब आप लोग, हम सब लोग साथ बैठे हैं, हम लोग एक सब फैमिली हैं, है ना। तो सिर्फ ऐसा बहन और भाई का नहीं है, सबके बीच में रक्षा का बंधन है। देखिए गुरु और डिसाइपल के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में एक रक्षा का बंधन है। गुरु का कर्तव्य है कि कैसे वो अपने शिष्यों की मदद करे, रक्षा करे और उन्हें भगवत धाम ले जाए। माता पिता का बच्चों के साथ रक्षा का बंधन है ना, है कि नहीं। देखिए कि कैसे आप लोगों को बच्चों की रक्षा करनी है, और बच्चों को फिर माता पिता के साथ रक्षा बंधन है कि सिर्फ माता पिता का ही कर्तव्य नहीं है कि वो रक्षा करते रहे। ऑफ कोर्स सर्टेन एज तक उनको करना है, लेकिन उसके बाद बच्चों का भी काम है कि कैसे अपने माता पिता की रक्षा करे। और सिर्फ ये फैमिली के बीच में ही नहीं है, मैं ये बता रहा था, कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सारा फैमिली जो है कृष्ण भगवान के बच्चे हैं। इवन छिपकली आप ले लीजिए, कॉकरोच ले लीजिए, सब भगवान के फैमिली में आ जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं कि उनको बॉडी ऐसी मिल गई है। लेकिन भगवान जो है वो ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सिर्फ ये इस चीज को लिमिट ना करें, और आगे अपने आप को एक्सपैंड करें, है ना। रक्षा मतलब सिर्फ यही नहीं कि जब अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आ जाऊं। रक्षा मतलब ये भी होता है कि कैसे आप ये प्रीच कर रहे हैं, या आप लोगों को कैसे आप ज्ञान दे रहे हैं कि आप उन लोगों की रक्षा कर सके, कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सके।
इसको भी रक्षाबंधन कहते हैं। जैसे आप देखिए, हमने कल 19वां, हम थोड़ा सा रिपीटिशन करेंगे। कल हमने जो 19वां किया था, कई लोगों ने मिस कर दिया। तो 19वां में भगवान क्या बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो कर्म हैं उनका जो फल है वो कट जाएगा। कैसे? ज्ञान से। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि ज्ञान से कैसे कट जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास ज्ञान आ जाएगा तब हमें हमारी जो चेतना है वो बदल जाएगी, हमारे जो विचार हैं वो बदल जाएंगे ज्ञान से। जैसे मैंने कल बताया कि अगर मुझे पता है कि ये चीज खा के मेरे को तकलीफ होती है तो मैं क्यों खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को ज्ञान आ गया है। वैसे ही अगर हमें भगवान के बारे में ज्ञान आ जाए कि भगवान है क्या, वो हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है, तो हमारी चेतना बदल जाएगी, हमारे डिजायर्स बदल जाएंगे, कामनाएं बदल जाएंगी, जिससे हम जो है भक्ति करना शुरू कर देंगे। और जब हम भक्ति करना शुरू कर देंगे तो सारे पाप और पुण्य भी, सिर्फ पाप ही नहीं, पुण्य भी कट जाएंगे और हमें भगवत धाम जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो आप लोग में से कुछ बोलेंगे, भैया पुण्य क्यों कट जाएंगे? बड़ी मुश्किल से पुण्य कमाया, पुण्य क्यों कट जाएंगे? क्योंकि देखिए, पुण्य करने से भी आपको जन्म फिर तो लेना पड़ेगा, है ना। जन्म तो फिर लेना पड़ेगा कहीं पे। हो सकता है कनाडा में इस बार जन्म हो आपका, हो सकता है ओबामा के घर में हो जाए, बहुत बड़े आप वो बन जाएं। पर लेकिन उसका फायदा क्या है? आफ्टर ऑल फिर मृत्यु आएगी। और हम लोग देखिए अक्सर ये बोलते हैं, लेकिन कभी हम रियलाइज करते हैं कि मृत्यु जब आती है तो कितना तकलीफ होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ऐसे सांस रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग ट्राई कीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे सांस को रोकना, हालत खराब हो जाएगी। और जब हम जन्म भी लेते हैं तो देखिए बच्चा रोता हुआ निकलता है। कभी आपने देखा है कोई बच्चा ऐसे हंसता हुआ निकला? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है। और ऐसे शास्त्र बताते हैं कि कैसे 9 महीने जो है इतने से एरिया में उसको ऐसे जकड़ के बैठना होता है, ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। और अंधेरा अंधेरा, लाइट भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो तो अगर आप अमेरिका में भी, ओबामा के घर में भी, या आजकल बाइडेन जी के घर में भी आप जन्म ले लें उनके बेटे होके, फिर भी ये तकलीफें रहेंगी। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमें इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है और हम भगवत धाम जाते हैं, जहाँ पे फिर कोई जन्म और कोई डेथ, कोई बर्थ, कुछ भी नहीं है। कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है, कोई पीठ दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकदम सिर्फ भगवान के साथ प्रेम ही प्रेम है। तो हमने कल ये डिस्कस किया था 19वां में कि कैसे ज्ञान जो है वो जो है पाप जो है काट सकता है, क्योंकि हमारे डिजायर चेंज हो जाते हैं। फिर हमने 20वां किया था कि कैसे सारी चीजों से अटैचमेंट जो है हमारी, वो हमारी छूट जाती है। और फिर जो है जो भी हमारे पास है, भक्त जो है वो सेटिस्फाइड रहता है जो भी है। और कोई भी चीज जो है अपने लिए नहीं करता, सिर्फ भगवान की सेवा में करता है। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक में कोई आदमी कोई 10 लाख डाल दे या 10 लाख निकाल जाए, कैशियर को कोई तकलीफ नहीं है, वो तो अपना सिर्फ ड्यूटी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। वैसे ही जो भक्त है वो जब भक्ति में आ जाता है तो वो अपना काम कर रहा है, सिर्फ भगवान के लिए कर रहा है। और फिर वेदर वो दुख आए या सुख आए, उससे वो जो है विचलित नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये जो है ये सिर्फ शरीर का है। और वैसे भी इस संसार में सुख दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। तो हम मुझे अपनी ड्यूटी करते रहनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे हमने कल रोक दिया था। आज हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और उसके बाद हम रक्षा के बारे में और बात करेंगे। तो आइए आज 21वां शुरू करेंगे। निराशीर्यता चेतात्मा त्वक्ता सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म कुर्वान् नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप में संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो इसमें आप परपुट पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं कि वो काम तो करता है, लेकिन उतना ही करता, मतलब करता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो सिर्फ इतना यूज करता है कि जैसे शरीर और इसको चलाने के लिए जो भी घर में, जो जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है वो पूरी करता है। पर उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करता। जो भी बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो करता है, उसके लिए करता है। तो और वो ये भी इस तरीके से करता है कि भगवान को मन में रखते हुए। जैसे देखिए, जैसे आप ये देखिए कि दूध जो है कई लोगों को खराब कर जाता है, पेट में खराब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाती है।
लेकिन दूध से ही चली हुई चीज दही जब बनती है तो फिर वो जो है पेट ठीक करती है। तो वैसे ही जो भक्त जो है भगवान की जब पे मेडिटेट करता है, अपनी चेतना चेंज कर लेता है, तो कर्म तो कर रहा है, अभी भी कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म तो करना है सबको। लेकिन फिर उसके इस तरह से करता है वो कि वो दही बन जाती है, उसके कोई रिएक्शन नहीं आते, और वो अपनी जो पापों से जो है मुक्त हो जाता है। तो कई बार हमने ये बात करी, और एक बार एक मेरे इसी ग्रुप में से किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि पर हम पता कैसे लगाएं कि अब हमें क्या करना चाहिए हमें। तो मैंने बताया था कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमें गुरु से पूछते हुए, हमें ज्ञान लेते हुए हमें आगे चलना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो हम इस तरह से जो है हम सेफ रहते हैं। तो अच्छा, तो इस तरीके से जो है हम सेफ रहेंगे, और हमें पता रहेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, किस चीज से अटैच होना है, किससे नहीं होना। इस हिसाब से जो है हम अपनी लाइफ को कृष्णमय उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, ये मैं यहाँ पे कुछ आज आपको बताना चाहता था कि गुरु जो हैं, देखिए गुरु का लाइफ में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि गुरु जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कई बार भगवान खुद हृदय में आके आपको कुछ गाइड करते हैं, और मैक्सिमम टाइम जो है वो एक गुरु को भेजते हैं। जैसे देखिए हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी को भेजा गया कि वो हमें गाइड कर सकें। ये जो सारी किताबें लिखी गई हैं ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए लिखी कि हमें गाइडेंस मिल सके हमें आगे। फिर उन्होंने कितने लेक्चर दिए जिससे हमें गाइडेंस मिल सके। तो हमें गुरु का जो है हमें उनका शेल्टर लेना चाहिए। और फिर हमें एक बनाने से पहले हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये सही गुरु हैं कि नहीं। पर एक बार जब कंफर्म आपने कर लिया और गुरु बना लिया, तो फिर हमें उनकी बात को मानना चाहिए। तो मैं अब आपको ये बात बताने जा रहा था कि जैसे गुरु और शिष्य की रक्षा की बात मैंने करी थी, तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा था कि एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। मैं आपको अपना पर्सनल कुछ बताने जा रहा हूँ। तो और बहुत साल पहले की बात है, और बहुत सालों बाद जा रहा था एक्चुअली। जब तक मैं 1990s तक मैंने बहुत ट्रैवल किया, कभी अपने फादर के साथ लंदन गया, कभी कहाँ गया, लंदन 6-7 बार गया। तो पर उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा बीच में गैप आ गया। तो मैं अंदाजन 15-16 साल मैंने ट्रैवल नहीं किया कहीं पे भी। तो फिर मेरे गुरु ने मेरे को पहली बार 2017 में बुलाया कि तुम मेरे पास आओगे सेवा करने के लिए। तो मैं बोला ठीक है, आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ऐसा करना, धोती कुर्ता में पहन के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, ट्रैवल भी उसी में करना। तो और तब तक मैंने इस्कॉन भी ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने अपने बाल वाल भी बिल्कुल काट लिए थे, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो क्योंकि बहुत साल बाद जाने वाला हूँ, और मुझे लोगों ने बहुत डराया भी था कि वीजा तो मिल गया समहाउ, लेकिन लोगों ने डराया था कि कहीं तेरे को पकड़ लेंगे, हाँ, और उसके बाद तेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और तेरे को जेल में डाल देंगे। ऐसे में बहुत डर गया, क्योंकि मैं 16-17 साल बाद ट्रैवल करने लगा था और अकेला करने लगा था। और आप लोगों को सच बता रहा हूँ, कोई छुपा नहीं रहा कि मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि मैं अपने बाल वाल कटवा के जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे बहुत जरा घुंघरालू तो नहीं, ऐसे बड़े बड़े बाल थे, और फिर एकदम ये हो गया, तो थोड़ी सी अंदर से शर्म भी आ रही थी। पर एनीवे, तो जब मैं ट्रैवल किया तो जेट एयरवेज से जा रहा था, और मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी। तो पहले हम लोग सिंगापुर उतरे। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए, देखिए कैसे भगवान रक्षा करते हैं। तो फिर सिंगापुर में जब मैं उतरा, तो उस टाइम पे बिल्कुल एयरपोर्ट खाली, कोई भी नहीं था। और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है उनका, चंगी एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो और जैसे ही जेट एयरवेज से बाहर निकले, सब लोग भाग रहे इमिग्रेशन के लिए। पर मैं तो नहीं भागा, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा इमिग्रेशन तो बाहर जाने के लिए, मेरी तो यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है, और अभी 4 घंटे थे। तो मैं बहुत डर गया। और इंडिया की तरह वहां पे कोई भी आदमी नहीं होता आपकी हेल्प करने के लिए, वहां सारे मशीन्स हैं, सब कुछ मशीन्स हैं। और या तो होंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे समाव मेरे पास कोई नहीं था। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे चलता रहा, ये भी नहीं पता लेफ्ट जाना है राइट जाना है। तो जैसे जैसे चला, तो कोई भी नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गेट्स कहाँ हैं, ये क्या है, कुछ नहीं पता। तो फिर मुझे एक आदमी मिला, और उसने मेरे को बोला कि मैंने उससे जाके पूछा, सर मुझे बताएंगे कि ये गेट नंबर कहाँ है? तो उसने बोला, ओ आपको नहीं पता? तो उसने एक मुझे मशीन दिखाई, और उसके अगर आप उसके ऊपर स्कैन करो आपका बोर्डिंग पास, तो वो ऐसे बड़ा स्क्रीन है, और उस पर वो दिखाता है कि भाई आप यहाँ खड़े हैं। पूरा टर्मिनल का जो है ना पिक्चर दिखाता है, और ये भी बताता है ये इतनी दूरी पे है, सब कुछ बताता है, फुल्ली ऑटोमेटिक। और आप इमेजिन कीजिए कि चंगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है कि विद इन एयरपोर्ट जो है वो 3 टर्मिनल्स हैं, और उसमें वो ट्रेन चलती है, फ्री ट्रेन है, पर इतना बड़ा है कि आपको इधर से उधर ले जाने के लिए
उन्होंने ऐसे बांट रखा है कि 1 से 25 गेट्स तक नंबर टर्मिनल 1 है, 25 से 50 तक 2 है, ऐसे बड़ा, तो बहुत बड़ा है। तो आप सोचिए, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है और घबराया भी हुआ हूँ। तो फिर उस आदमी ने मेरे को बोला, ऐसे दिखाया मशीन, उसके बोला भाई साहब आप लगता है ऐसे कुछ रिलीजियस आदमी है। तो मैंने बताया कि मैं इस्कॉन का हूँ, ऑस्ट्रेलिया पहली बार जा रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे बोला आपको चाय वाय पियेंगे? तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, चाय कॉफी नहीं पीता हूँ। उसने बोला कुछ खिला दूं मैं आपको? मैं बोला नहीं, मेरे पास प्रसाद है। तो हम लोग बैठ गए, थोड़ा सा बात करी, मैं उसको थोड़ा कुछ समझाने लगा, जो भी थोड़ा बहुत उस टाइम पे आता था। तो फिर मैंने बोला पर मुझे थोड़ी सी गैस हो रही है, मुझे कहीं बताएंगे यहाँ गर्म पानी कहाँ मिलता है? तो उसने बोला कोई चिंता नहीं, आप मेरे साथ आओ। तो मुझे एक दुकान पे ले गए, अंदर ही विद इन जो एयरपोर्ट है। और उसने बोला इनको गर्म पानी दो। तो उसने मुझे गर्म पानी दे दिया और उसने अपने लिए कॉफी ली, पैसे भी नहीं दिए। तो मैं बोला पता नहीं है कौन आदमी है। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला अभी तो आपकी 4 घंटे फ्लाइट है, आइए मैं आपको बटरफ्लाई म्यूजियम दिखाता हूँ। तो उसने मुझे बटरफ्लाई म्यूजियम दिखाया। तो ऐसे दिखा रहा था, उसने मुझे ट्रेन में घुमाया। उसने बोला आप चलोगे बाहर सिंगापुर पे? तो मैं बोला मेरे पास तो वीजा नहीं है। उसने बोला उसकी चिंता मत करो, मैं आपको ले जाऊंगा। तो मैं बोला पता नहीं है कौन आदमी है। तो फिर मैंने देखा कि एक जगह पे हम खड़े थे और पुलिस भागती हुई आई। तो मैं बहुत डर गया, मैं बोला लगता है ये कोई बहुत बड़ा माफिया है या कोई वांटेड आदमी है। और उन्होंने आके सलाम किया उसको, मैं बोला पता नहीं कौन है। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा भाई साहब अगर आप बुरा मत मानिए तो बताएंगे आप है कौन? तो उसने बोला मैं इस एयरपोर्ट का चीफ सिक्योरिटी गार्ड वो हूँ, ऑफिसर हूँ। तो उसने मुझे फिर ऐसे बैच खोल के दिखाया। और तो मैंने सोचा कि देखो, बस सिर्फ गुरु की जो है बात मानिए। थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे उस टाइम पे। देखिए और कोई आदमी नहीं मिला, कौन मिला मेरे को? टॉप क्लास का ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ, और फिर उसने उसने मेरे साथ 4 घंटे बिताए। और उसके बाद जब तक वो मेरे को गेट तक छोड़ के नहीं आया, जब तक वो मैं प्लेन के अंदर बैठ नहीं गया, जब तक जो दरवाजे के अंदर चला नहीं गया जहाँ एयर होस्टेस खड़े होकर आपको वेलकम कर रही होती हैं, तब तक वो मेरे साथ था, तब तक वो मुझे बाय करता रहा। तो कहने का क्या मतलब है कि जहां मैं घबरा रहा था कि अब मैं अकेला कैसे चलूंगा, वहां पे भगवान ने मेरे लिए एक चीफ को भेज दिया। नॉर्मल भी नहीं, चीफ ही भेज दिया, जो मेरे साथ साथ चल रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे कोई नॉर्मल आदमी हो। पता भी नहीं मेरे को कौन है। ये तो जब मैंने पुलिस को देखा तब समझ आया कि इतना बड़ा आदमी है। तो यहाँ पे रक्षा की बात हो रही है कि ये रक्षा बंधन क्या है। कि अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो भगवान जो है हमारे लिए 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये है रक्षाबंधन। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रक्षाबंधन ये नहीं है कि आप अपने भाई के पास मत जाइए, बिल्कुल जाइए, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। लेकिन मन में देखिए हमेशा पता होना चाहिए कि कैसे ये एक्चुअली रक्षाबंधन है। और जैसे मैंने कहा कि भाई और बहन का रक्षा ये है कि आप उसकी रक्षा करें। कैसे? ज्ञान देके, डिवोटी बनाइए, उसे प्रसाद दीजिए अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो इस सोने पे सुहागा है। और अगर भाई डिवोटी है और अगर बहन नहीं है तो उसे बनाइए। ये रक्षा है देखिए, क्योंकि और रक्षा हम कर भी क्या सकते हैं, है ना? बुरा मत मानिए, पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर मेरा सर दर्द है और मैं अपनी बहन को याद कर रहा हूँ तो वो मेरे पास आके रक्षा नहीं कर सकती है। पर भगवान रक्षा कर सकते हैं कैसे? कि मैं संदली माता जी को फोन कर दूंगा तो वो बोलेंगी ले अभी आ जाती हूँ। तो ऐसे रक्षा देखिए भगवान जो, क्योंकि हमारा भगवान के साथ अगर कनेक्शन है तो फिर रक्षा कहीं और से आएगी। पर अगर मैं सिर्फ एक ही आदमी पर डिपेंड हो जाऊंगा, तो फिर नहीं आएगी। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि द्रौपदी के साथ देखिए क्या हुआ था। जब उनकी चीरहरण हो रहा था, आई मीन जब साड़ी उनकी खींची जा रही थी, तो आप देखिए कि कैसे पहले उन्होंने किसकी तरफ देखा? भीष्म पितामह की तरफ देखा। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें झुका ली। अब बताइए भीष्म पितामह कितने जबरदस्त थे। सिर्फ भीष्म पितामह ही थे जो अर्जुन को हरा सकते थे, पर देखिए उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। और ये भी नहीं कि वो अमेरिका में थे, ये इंडिया में थी, सिर्फ थोड़ा ही फासला था, एक ही उसके बीच में बैठे थे, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर उन्होंने अर्जुन को देखा, उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया, सबको देखा मुंह नीचे कर लिया, भीम ने भी अपना आंखें नीचे कर ली। फिर देखिए उन्होंने जब भगवान को बुलाया तो कैसे भगवान जो है भागे चले आए, है ना? तो पूरा जो शास्त्र है हमारे भरे हुए हैं रक्षाबंधन के ऊपर कि कैसे भगवान, अगर आप भगवान के साथ बंध जाएं तो रक्षा आपकी गारंटीड है। आप दूसरी स्टोरी देख लीजिए जहाँ पे गजेंद्र, आप लोग सब गजेंद्र की स्टोरी जानते हैं कि गजेंद्र जो था वो एक हाथी था, जो एक नॉर्मल हाथी नहीं था, स्वर्ग का हाथी था। और वो अपनी हजारों वाइफ्स के साथ चलता हुआ आ रहा था, दोस्तों के साथ, पूरी गैंग के साथ चलता हुआ आ रहा था। और ऐसे ऐसे चलता आ रहा था। आप पढ़िए भागवतम में उसकी स्टोरी है कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी
पिया हुआ होता है, मस्ती में आ रहा था, तो ऐसे चलता हुआ आ रहा था। और जब वो नहाने लगा तो अंदर मगरमच्छ था, तो उन्होंने मगरमच्छ ने जब हाथी की टांग पकड़ ली, तो कितने वर्ष लड़ाई चलती रही, हजारों वर्ष लड़ाई चलती रही। और हजारों वर्ष हमारी तरह नहीं, मनुष्य के नहीं, डेमीगॉड्स के हजारों वर्ष लड़ाई चलती रही। लेकिन हाथी जो था वो हारने लगा, क्योंकि हाथी का जो जो एरिया है वो पानी में नहीं है बहुत ज्यादा, वो लैंड पे है, और मगरमच्छ तो पानी का आदमी वो जानवर है। तो जब वो हारने लगा तो देखिए उनकी जो वाइफ्स थी, उनकी जो पत्नियां थी, वो रो रही थी, पर कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उनके जो साथ में मित्र थे वो थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। सिर्फ आप तो आदमी क्या कर सकता है, सिर्फ सिर्फ दुखी हो सकता है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब गजेंद्र को ये बात समझ आ गई, तो उन्होंने फूल तोड़ के जब भगवान को ऑफर किया, और प्रेयर्स करी, तब देखिए भगवान कैसे भागते हुए आए। तो ये देखिए, ये अगेन फिर से रक्षा की बात हो रही है कि ये एक्चुअली है रक्षाबंधन। अगर सही मायने में देखें कि अगर हम भगवान के साथ बंध जाएं तो फिर हमारी रक्षा गारंटीड है। और देखिए, आज मैं सुबह ही सुन रहा था कि, और देखिए कि कैसे दुर्वासा मुनि, हम सब जानते हैं कि कितने गुस्से वाले हैं वो मुनि है ना। गुस्से हो जाएं तो शराब दे देते हैं, और अगर क्या कहते हैं प्रसन्न हो जाएं तो फिर बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो एक बार जब वो दुर्योधन के पास आए, तो दुर्योधन ने उन्हें किसी तरह सेटिस्फाई कर दिया। तो फिर उसके बाद अच्छी खासी सेवा करी, उनकी सेटिस्फाई कर दिया, और उन्होंने बोला बोलो क्या चाहिए तुमको। तो देखिए कितने ईर्ष्यालु थे दुर्योधन के। उन्होंने बोला एक काम करो, आप अर्जुन पांडवों के पास जाइए, और उस टाइम पे जाइए जब नून के बाद जाइए, कि जब उन्होंने सब खाना खा लिया हो। तो उनको तो ये बात पता नहीं थी कि ये इतने ईर्ष्यालु हैं कि इनके मन में कुछ और प्लान चल रहा है। उनको लगा कि भैया आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं मुनियों का। तो उन्होंने अपनी सारी जो जितने भी उनके साथ भक्त और मुनि थे, उनको लेके चले गए, और जाके उनको पांडवों को बोला कि हम आए, हम प्रसाद खाएंगे, तो हम जरा नहा के आते हैं, आप तब तक प्रसाद रेडी रखिए। तो जब वो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब वो नहाने गए तो सब लोग बड़े चिंतित हो गए। आप लोग सब स्टोरी जानते हैं, पर हम ये स्टोरी क्यों करते हैं कि जब हम ये स्टोरी सुनते हैं, तो ऐसे शास्त्र कहते हैं कि ये स्टोरी जो है नॉर्मल स्टोरीज नहीं है। जब हम ये सुनते हैं तो हम उस स्टोरी के अंदर हैं, हम भी उसके एक भाग बन चुके हैं, है ना। तो हमें भी वही वही फायदा मिल रहा है जो उस टाइम पे उनको मिला होगा। तो इसलिए ये स्टोरी सुनना कभी भी बोर नहीं हो सकती। तो फिर द्रौपदी बड़ी परेशान कि अब करें क्या, है ना। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी देखिए फिर से, और भगवान ने बोला कि ठीक है कुछ है खाने को। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे कुछ तो होगा। तो बोला कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास जो अक्षय पात्र था वो इस तरह का रूल था कि जितना चाहे आप तब तक खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे संसार को खिला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर द्रौपदी ने खा लिया उसमें से, तो फिर वो काम नहीं करेगा, उस दिन का उसका कोटा खत्म। तो वो और द्रौपदी खा चुकी थी उस टाइम पे। तो फिर भगवान ने जो था वो खुद चेक किया पात्र को, और देखा कि उसमें हल्का सा एक जो था वो चावल का। तो भगवान ने वो खा लिया, और भगवान जो है वो जो है एकदम सेटिस्फाइड हो गए। अब आप ये देखिए, मैं अपने मन में सुबह से ये सोच रहा था कि अगर एटलीस्ट मैं होता, आप लोग तो हो सकते हैं और मर्सीफुल हों, पर अगर मैं होता तो बोलता छी मैं क्यों खाऊं, पता नहीं बचा हुआ है ये क्यों खाऊं मैं, और हो सकता है सड़ा हुआ हो और झूठा हो किसी का, मैं क्यों खाऊं। मेरे मन में तो एकदम ये विचार आएंगे। लेकिन भगवान जो है उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत जो है ये नहीं सोचा कि झूठा है, बचा हुआ है, और जब तो खा रहे थे तब तो मुझे बुलाया नहीं, और जब आप तकलीफ में आ गए हो तब बुला रहे हो, और वो भी इतना सा दे रहे हो। उन्होंने ये सब नहीं सोचा। ये है भगवान और मनुष्य के बीच में अंतर देखिए। तो उन्होंने भगवान ने तुरंत खाया और सेटिस्फाइड हो गए, और जैसे ही सेटिस्फाइड हो गए, वहां पे जितने भी लोग नहा रहे थे दुर्वासा मुनि के साथ, हजारों हजारों में आए थे, कोई दो चार लोग नहीं लेके आए थे, हजारों हजारों में आए थे। वो सब लोगों ने ऐसे ढकार दिया कि उनका फुल हो गया। और फिर उन्होंने भगवान ने बोला भीमा तुम जाओ और जाके बुला लाओ। तो जैसे ही भीमा गए तो बोला जल्दी आओ, सब आपकी वेट कर रहे हैं। तो लोग सब घबरा गए। उन्होंने बोला हम लोगों को तो भूख नहीं लग रही, और ये भीमा जो है ये ऐसे हमें इनवाइट कर रहा है, नहीं गए तो हमारे को बहुत तकलीफ देने वाला है। तो उन्होंने क्या कि हाँ हम आ रहे हैं तुम चलो, और ऐसे करके वो भाग गए वहां से, जिसको कहते हैं ना दुम दुबा के भागना। तो भागे। तो देखिए तीसरी स्टोरी मैंने बताया कि फिर से देखिए, इसको कहते हैं रक्षाबंधन, कि भगवान के साथ बंधना, और हमेशा हमेशा के लिए
रक्षा मिल जाती है हमें। तो ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि कृष्ण तृष्टम जगत तृष्टम, कि अगर भगवान जो है अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि हर एक के हार्ट में भगवान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम भगवान को सेटिस्फाई करें, और फिर सारी दुनिया जो है अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। हम भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें। पर इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, कि कल अगर आपके सामने शेर खड़ा हो तो शेर आ जाए तो आप बोलेंगे हरे कृष्णा, नहीं, फिर भगवान बोलेंगे अकल भी दी है मैंने, वो भी मेरे से ही आ रही है, यूज कीजिए, डंडा उठाइए या भागिए कहीं पे, या किसी को बुलाइए। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने यही कहा इसलिए कि तो हमारी लाइफ में हम ये कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए डेफिनेटली हमारे पीछे शेर तो भागने नहीं वाला फिलहाल। तो हम इसको कैसे अपनी लाइफ में समझें, है ना, क्योंकि हम सिर्फ स्टोरी सुनते हैं, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि लेकिन हम अपनी लाइफ में कैसे समझें। हम अपनी लाइफ में ऐसे समझें कि हम गुरु से शेल्टर लें, कि हम पता लगाएं कि मेरी लाइफ में जो है इस टाइम पे इस सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूं। ये जो है ये भगवान की शरण लेना है, कि गुरु के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मैं कैसे ये ले सकता हूँ। अच्छा, और पिछली बार अनु माता जी ने एक बात करी थी कि जैसे वो एग्जाम्पल दे रही थी कि समझिए हम आपको अपना गुरु मान लें, तो मैं ये बताना चाहता था कि मैं तो बहुत छोटे उस पे हूँ, और गुरु भी 3 तरह के होती है। देखिए, एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु, और एक होता है दीक्षा गुरु। तो अगर आप लोग मुझे समझ भी रहे हैं तो मैं सिर्फ एक पथ प्रदर्शक हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक दिखा रहा हूँ। मैं तो शिक्षा भी नहीं दे सकता। इससे ऊपर होता है एक शिक्षा गुरु, जो आपको शिक्षा देता है आपके टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पे, अगर गुरु दीक्षा गुरु जो है बहुत बिजी हो। और एक फिर उससे ऊपर जो मैंने बताया वो है दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको भगवत धाम लेके जाए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपके पापों से आपको मुक्त कर दे। और सिर्फ पापों से मुक्त करने की बात नहीं होती यहाँ पे, भगवान का प्रेम दिलवाना है। पाप से तो आप वैसे भी मुक्त हो जाएंगे, आप बिलीव कीजिए। अगर आप सिर्फ हरे कृष्णा जप करते रहें रोज, तो भी पाप आपके सामने नहीं आएंगे, पापों से आप मुक्त हैं। लेकिन हमें सिर्फ पाप से मुक्त होने का हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि भगवत धाम जाने का, हमारा गोल है कि कृष्ण से प्रेम हो जाना। देखिए, गोपियां जो थी उनको ये चिंता नहीं थी कि मेरे पाप हो जाएंगे। आपको वो सब स्टोरी पता होगी कि कैसे जब भगवान का एक बार सरदर्द हो रहा था, आप लोगों को ये पता है ना स्टोरी, नहीं तो एक बार फिर रिपीट कर लेंगे कि भगवान का एक बार सरदर्द हो रहा था। तो भगवान ने बोला मेरा सरदर्द तभी ठीक हो सकता है जब आप मेरे भक्तों की चरण की धूली मेरे सर पे लगाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो गए पहले तो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला क्या बात कर रहे हो, मैं अपने चरण की धूली दूंगा भगवान के सर पे लगाने के लिए तो मैं तो मर जाऊंगा, पाप आ जाएगा मेरे पे। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो बाकी लोग जो है वो सब शिव जी के पास गए। शिव जी ने ही मना कर दिया, बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे में इतना दम नहीं है। फिर सब लोग जब गोपीस के पास गए तो गोपियों ने बोला अगर इससे भगवान का सरदर्द ठीक होता है तो ले लो, ले लो, हम देने को तैयार हैं। तो उन्होंने देखिए ये नहीं सोचा कि अरे जो पाप आएगा उसका क्या, उससे कैसे आप बचेंगे जो पाप आएगा, कि गोपियों का चरण की धूली भगवान के सर पे। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि अगर इससे भगवान का सरदर्द ठीक होता है तो यही सही, हम नरक जाने को तैयार हैं, है ना। पर ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि भगवान तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, दिखाने के लिए। भगवान कभी भी अपनी गोपीज को नरक नहीं भेजने वाले। पर मैं एक जस्ट बात बताना चाह रहा था कि सिर्फ पापों की बात नहीं है, यहाँ प्रेम का रिलेशन जो है उसकी बात है। पर क्योंकि हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअल प्रेम देखा नहीं है कि एक्चुअली प्यार होता क्या है, इसकी वजह से हमें ये जो चीजें समझ आनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। बड़ा समझ नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं हम। समझ नहीं आ रहा भगवान के साथ प्रेम, भगवान के साथ प्रेम, क्योंकि हमने एक्चुअली लव देखा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लस्ट है कि आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए बंद कर दोगे तो मैं आपके लिए बंद कर दूंगा, है ना। ये हम सब मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि अगर मैं आपके लिए बंद कर दूंगा तो आप भी मेरे लिए बंद कर देंगे। ऐसा थोड़े टाइम बाद हो ही जाता है कुछ ना कुछ। और अगर नहीं भी होता तो फिर जो 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 इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो पर भगवान और इसलिए हमारे में ये जो है ये फर्क है। तो ये आज हम रक्षाबंधन की बात कर रहे थे कि अगर हम भगवान को पहले इंपॉर्टेंस दें, हाँ, और भगवान के लिए सारे कार्य करें, तो आप गारंटीड देखिएगा कि भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। मैं और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के मैं लाइफ के एग्जांपल्स नहीं जानता, लेकिन मैं अपने जानता हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और मुझे श्योर है कि आप लोग सब भी जानते होंगे। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आई थिंक किसी क्लास में बताया था कि जब
जब मेरा बर्थ जन्म होने वाला था, तो उस टाइम पे मेरी मदर की पेट में जो है पस पड़ गई थी, बहुत ज्यादा पस पड़ गई थी, और वो बात भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोमा टाइप में चली गई हैं, कुछ मतलब ढंग से बात नहीं कर रही थी, ऐसा मैंने सुना है। उस टाइम पे तो मैं तो था नहीं, तो मुझे सुना है। तो फिर जब हमारी और मैं डॉक्टर्स आए, उन्होंने देखा कि हालत बहुत बुरी है, इनका सिजेरियन करना पड़ेगा। तो फिर जो डॉक्टर आया, उनसे मेरा केस संभल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों में से एक ही बचेगा, या तो मैं बचूंगा या वो बचेंगी। तो पर देखिए, ईगो प्रॉब्लम, छोटा डॉक्टर जो था, ईगो प्रॉब्लम की वो किसी और सीनियर को आने नहीं दे रही। आपने देखा ही, ऐसे डॉक्टर्स की भी कभी कभी ईगो आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही संभालूंगी, मैं ही संभालूंगी, क्योंकि अगर क्रेडिट मिले तो उसे मिले। पर उनसे संभल नहीं रहा था। तो ऐसा मेरी मासी बताती हैं कि उस टाइम पे एक सीनियर डॉक्टर हैं, वो आ गए, जो छुट्टी पे थे शायद। तो वो आ गए और उन्होंने बोला कि ये केस तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम हट जाओ और मैं संभालूंगी। तो उन्होंने फिर मेरा केस संभाला और हम दोनों बच गए। तो अब देखिए, बात ये है कि समझने वाली और सोचने वाली बड़ी गहराई से, कि वो डॉक्टर उस टाइम पे कैसे आ गया। वो डॉक्टर उस टाइम पे कैसे आ गया, उसको किसने भेजा वो, है ना। ये मटेरियल वर्ल्ड में आप एक चीज देख लीजिए, देयर इज नथिंग बाई चांस। ये जो हम बाई चांस बोलते हैं कि वो बाई चांस खड़ी थी, ये खड़ी थी, नहीं। कैसे वो डॉक्टर आ गई। अच्छा अच्छा, अगर वो आ भी गई तो वो मेरे केस पे क्यों आ गई, और भी तो बच्चे थे। ऐसा तो नहीं था कि उस दिन मैं ही सिर्फ पैदा हो रहा था, और भी थे हॉस्पिटल के अंदर, तो वो उसी के हाथ में मेरी फाइल क्यों आ गई, है ना। क्योंकि भगवान जो है वो बचाना चाहते थे मेरे को। तो ऐसे आप, अब जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, संदली माता जी के बेटे का, देखिए जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। कार की अगर आप हालत देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन स्मिथ को कुछ भी जो है चोट तक नहीं आई। तो ये कैसे हुआ कि भगवान जो थे रक्षा करना चाहते थे। और ऐसे आई एम श्योर आप लोग सबकी, आप सबकी लाइफ में ऐसा जरूर होगा कि जहाँ पे भगवान ने आपको बचाया होगा, और इसमें आप लोग भी कन्विंस्ड होंगे कि ये कोई बाई चांस वाली बात नहीं हुई, इसमें किसी ना किसी का बड़ा हाथ था, तभी ये ऐसा हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि, अच्छा मैं आपको एक्चुअल क्लाइमेक्स बताना भूल गया। फिर उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस जा रहा था, हाँ ये बड़ा क्लाइमेक्स की बात है, आप देखिए। तो जब मैं वापस जा रहा था, तो वो उससे मैंने डिस्कस किया था कि मैं 30 दिन बाद वापस आऊंगा, तो आपको यही मिलूंगा इस टाइम पे। उसने बोला हाँ ठीक है। तो जब मैं वापस जा रहा था, तो मुझे मिला नहीं वो, मैंने 1 घंटा ढूंढा, मेरे 4 घंटे अभी भी थे, तो नहीं मिले। तो मैंने किसी सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा कि ऐसे ऐसे ऑफिसर वो कहाँ है। तो आप लोग सोचिए क्या हुआ, ये तो पिक्चरों वाला सीन हो गया, कि उन्होंने बोला ऐसा करके हमारे पास कोई ऑफिसर ही नहीं था। देखिए, मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने इस जगह से क्या कहते हैं फ्री कॉफी पी, और उसने मेरे को गर्म पानी पिलाया, और कई पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सलाम भी ठोका। तो आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसने बोला भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे टाइम मत वेस्ट कीजिए, ऐसे नाम का कोई आदमी हमारे पास सिक्योरिटी ऑफिसर है ही नहीं। अब आप देखिए, ये देखिए कि तो फिर वो कौन था, है ना, कौन था देखिए। और क्योंकि मैं अपनी सिर्फ गुरु की आज्ञा कर रहा था, और मैं बहुत घबराया हुआ था, और भगवान ने मेरे को बचाना था, तो देखिए भगवान क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसे फिल्म स्टोरी से भी बढ़िया कुछ बना सकते हैं। अनबिलीवेबल देखिए, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि मेरे पास उसका मेल था, मैं उसको मेल लिखता रहा, मेल का भी जवाब नहीं आया, और उन्होंने बोला ऐसा नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। ये बताना, मैं ये पूछना उस टाइम पे एक्चुअली मैं भूल गया कि मुझे बोलना चाहिए था। आप अपना वीडियो चेक करो फिर, तो वीडियो में तो जरूर दिखता, और उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं आया, कि मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया। तो ये भगवान जो है ऐसे देखिए मदद कर सकते हैं। तो आज रक्षाबंधन है, तो नॉर्मली इंडिया में देखिए लोग क्या करते हैं कि भगवान के जाके कलाई पे राखी बांधते हैं, कि और गाते हैं, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम ही मेरे फादर, तुम ही मेरी मदर, तुम ही मेरे फ्रेंड, सब कुछ आप ही हो। हाँ, बहुत लोग हैं। हम जब मैं भी पूना में था, तो जब मैं ऑल्टर पे भगवान के सामने खड़ा होता था, तो कई लोग आते थे और बोलते थे, प्रभु जी आप ये राखी बांध देंगे हाथ पे। तो भगवान के मैं राखी बांध देता था, तो एक रक्षा का बंधन भगवान के बीच में बन गया। तो अगर आप लोग अमेरिका में, तो अभी सुबह है, कोशिश कीजिए आसपास जो भी मंदिर हो जाइए, भगवान से बात कीजिए कि भगवान आप ही मेरे भाई हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं, मुझे भी इस रक्षा में बांध दीजिए। और जिनके पास रात हो गई है,
तो अगर समय है तो वहां जाइए इंडिया में, और अगर आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कल भी जा सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि दिन निकल गया तो खत्म हो गया, आप कल भी जा सकते हैं। समय निकाल के जाइए, भगवान को कीजिए। अच्छा, मैं एक बात और बताना आपको भूल गया कि जब द्रौपदी का भगवान ने बचाया था, तो ऐसा आचार्य हमारे बताते हैं कि द्रौपदी तो ग्रेटफुल थी कि भगवान आपने मेरे को सही समय पे आके बचा लिया, लेकिन भगवान भी ग्रेटफुल थे। अब आप बताइए ये कैसे, कि जिस आदमी को बचाया गया वो तो ग्रेटफुल होना चाहिए, वो समझ आता है, लेकिन जिस आदमी ने बचाया वो ग्रेटफुल क्यों है? ये है भगवान। देखिए, ये है हमारे कृष्ण भगवान, कि वो बोलते हैं कि एटलीस्ट तुमने मेरे को याद किया। देखिए क्या बात है, देखिए मेरा तो ऐसा दिल भर के आ रहा है कि भगवान जो है वो ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तुमने मेरे को याद किया, और किसी और को याद नहीं किया, है ना। पर प्रॉब्लम हमारे बीच में क्या है कि हमारे पे जब तकलीफ आती है तो हम किसी और को याद करने लग जाते हैं, या मटेरियल चीजों पे डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, मैं गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा, अब जैसे अगर कोविड है तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप बस घर पे बैठ जाइए और भगवान को याद कीजिए और कल और बढ़ जाए, ये नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि मन में हमेशा ये होना चाहिए कि भगवान, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा हॉस्पिटल जाके, और डॉक्टर से भी बात करूंगा, दवाई भी खाऊंगा, पर आफ्टर ऑल काम करने वाले तो आप ही हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अभी माता जी ने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया है और रिकॉर्ड हो रही है एक क्लास, तो हम ये बोल सकते हैं कि उंगली ने रिकॉर्ड का बटन दबाया, है ना, या ये बोल सकते हैं कि संदली माता जी ने बटन दबाया। तो हम क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि संदली माता जी ने बटन दबाया। तो वैसे ही हम जो हैं इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन एक्चुअली जो बड़ी पिक्चर है वो भगवान सारा कुछ कर रहे हैं, हम उंगली की तरह हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे को एम्पावरमेंट भी जो है वो कृष्ण भगवान से आ रही है। तो ये अगर हम समझ जाएं तो फिर हम भगवान की शरण कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और हमेशा ही उनकी शेल्टर लेंगे, और चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ बंधते चले जाएं, है ना। तो ये था, आज मैंने सोचा कि थोड़ा स्पेशल रक्षाबंधन का स्पेशल इस बारे में बोला जाए। तो अगर किसी के ऊपर कोई अपना कोई लाइफ स्टोरी बताना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। अगर कोई अपना शेयर करे तो अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने या शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कैसे मैं घबराया हुआ था, तो कोई अगर अपना शेयर करना चाहे या कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज कीजिए, और इससे हम सबको भी आप जो है उत्साह दीजिए। हम आपकी बात सुन के मुझे भी बहुत उत्साह मिलता है। चलिए बताइए। पीयूष प्रभु, हरे कृष्णा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया वो हिसाब से ही अभी जो अपना स्टोर है वहाँ पे ऐसा ही था कि कोई वहाँ पे सक्सेस नहीं गया था। मतलब जैसे वो अपना स्टोर की चाबी अपने पास आई थी, तभी मतलब मेरी माता जी बीमार हो गए थे, तो मैंने कुछ वहाँ पे किया ही नहीं था। फिर मेरे माता जी को सही होने के बाद मतलब वहाँ पूजा रखी हुई थी, तभी मतलब माता जी को अटैक आया था। मतलब वो जो 2-2.5 महीने हमने निकाले थे, हमको ऐसा ही लग रहा था कि भाई नहीं, ये अपने नहीं यहाँ जाना है, शिफ्ट होना है। तो वहाँ पूजा ही कर रहे थे और मेरी माता जी को ऐसे अटैक आया और हम हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर वहाँ पे उस टाइम पे हमने जो अपना प्रोग्राम था वो सब पोस्टपोन कर दिया था। फिर 2 महीने के बाद वापस हम वहाँ शिफ्ट हुए। तो मतलब वहाँ पे सब ऐसा ही बोले कि जो कुछ भी वहाँ पे पूरा था वो सब मेरे माता जी के आशीर्वाद से ही ये हुआ। तो मतलब आगे जब बीमार हुए थे, ऐसा सब डॉक्टर्स ने बता दिया था कि भाई आप अभी अपने सब रिलेटिव को बुला लीजिए, नहीं कुछ होगा। तभी सब रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो लोग अपनी दवाई के लिए आए थे, तो वो मेरी मम्मी की सेवा में लग गए थे। और मम्मी को वहाँ रेलवे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे मम्मी सही हो गई। बहुत बढ़िया, तो वो बहुत हिसाब बढ़िया से प्रभु मतलब जी। आपने जो स्टोरी बताई वो मतलब मेरे को भी वो हिसाब से आपके सेम तरह मेरी माता जी को भी मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से, मतलब ये अभी जो मेरा स्टोरी है वो उन्हीं के आशीर्वाद से। तो मैं उसको मतलब कभी नहीं बोला, मतलब वो अगर नहीं जिंदा रहती तो मतलब मैं ये स्टोर नहीं लेता। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। वो वैसे टाइम प्रभु जी, था मेरा स्टोर भी मेरे माता पिता की गिफ्ट है मेरे को। मैंने तो जी। कभी इतना सक्सेस किया नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, उन्होंने ही मेरे को सब चलाया। बहुत बढ़िया, बहुत आपने बढ़िया स्टोरी बताई, बहुत जी। बढ़िया।
भगवान कैसे देखिए बीच में इंटरफेयर कर जाते हैं, बहुत बढ़िया। और कोई? धर्मेंद्र प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं। क्षमा बहन? Hemal, you are going through a lot, so do you want to share something? प्रभु जी, मैं आपको उस दिन बताई थी कि हेमल के पति को, मतलब प्रकाश भाई को हुआ था, और उसके बाद हाँ जी। हेमल भी हो गया कोविड, बट दे आर सर्वाइविंग। अभी बहुत ही अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, दे आर रिकवरिंग, बहुत ही अच्छा रिकवरी हो रहा है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुलभा जी, हरे कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सबकी प्रेयर्स काम कर रही है। कृष्णा हमारे साथ है, हम दोनों रिकवर अच्छी तरह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देख रहे हैं माता जी, हम सब लोग आपको देख रहे हैं, आपको और प्रभु जी को साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत करिए, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत अच्छा, बहुत सुलभा अच्छा माता है। जी, आनंद प्रभु जी और सबकी दुआएं काम कर रही है। भगवान का तो साथ है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बच गए। माता जी आप लोग न्यू जर्सी में कहाँ पे हैं? इंडिया में कहाँ पे हैं आप? नहीं, हम सवाना जॉर्जिया में रहते हैं। यहाँ पे हैं हम। आनंद प्रभु जी और हम लोग साथ में पढ़ते थे इंडिया में। अच्छा ठीक है माता जी, मैं तो सिर्फ इसलिए सोच रहा था कि अगर आप पास होते तो जब आप ठीक हो जाते तो हम लोग सब आपके घर लंच करने आते। नहीं, पर हम आ बहुत जाओ, दूर सवाना आ जाओ। बहुत मेरा बहुत आई विल बी ब्लेस्ड इफ यू कैन कम टू सवाना। दैट वुड बी माय और माता जी ऑनर टू आप हैव यू बहुत ऑल। दूर हैं, तो फिर नहीं तो हम सबको बस का ट्रिप लेके आना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये बढ़िया माता जी, बढ़िया है। वैसे मेरा एक प्लान जस्ट ये है कि अगर कभी मैं इंडिया आया तो जितने हाँ। भी इंडियंस हैं हमारे यहाँ, जितने भी क्लास में हैं, हम लोग सब हाँ। एक ट्रिप लेके चलेंगे। और मैं आपको एक जरूर। ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। अगर अमेरिकन भी आना चाहते हैं तो इस तरह से अगर हम एडजस्ट कर सके, आप लोगों ने हाँ। वो जगह नहीं देखी होगी जहाँ से नरसिंह देव भगवान पहाड़ फाड़ के बाहर आ गए। वो अभी भी वो खंबा फाड़ के बाहर आ गए। वो अभी भी जगह है। मैं पीछे गया था 5 साल पहले वो जगह पे। वो आंध्र प्रदेश में है। क्या नाम है जगह अच्छा। का नाम? मुझे जगह का नाम बोल रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है और बहुत सुंदर जगह है। आज भी वो पिलर खड़ा है जहाँ पे वो भगवान बाहर निकले, लेकिन वो पिलर जो है वो पहाड़ है। और उस टाइम पे जो लोग थे वो इतने बड़े बड़े होते थे और पिलर इतने बड़े बड़े होते थे, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पहाड़ है एक्चुअली, पहाड़। और उसका वो बनाया इस तरह से गया था कि, क्योंकि आप देखिए अगर आप भागवतम पढ़ें तो नरसिंह देव भगवान और जो उस टाइम पे हिरण्यकशिपु थे उनकी हाइट भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो हमारी तरह 6 फुट 7 फुट के नहीं थे, वो बड़े बड़े थे। इसलिए भगवान को भी ऐसे बड़ा रूप लेके आना पड़ा और उसको फाड़ने के लिए शेर बन के आना पड़ा। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। तो वो आज भी है। और ऐसा कहते हैं कि देखने पे इतना फायदा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं ये भी बताऊंगा कि वहां पे अंदर से स्वयं भू वो निकले हुए हैं, नरसिंह देव भगवान के साथ वो हैं, स्वयं वो निकले हुए हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए जो लोगों को तकलीफ है, मंडे की प्रॉब्लम, ट्यूसडे को, मंगल की प्रॉब्लम, बृहस्पति काम नहीं कर रहा, शनि की प्रॉब्लम, ये वो लोग सब लोग जाके वहां पे दर्शन लेते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं उतर जाती हैं। अच्छा। बहुत मान्यता है वहां पे। हाँ जी, कोई कहते हैं ना मुझे शनि की प्रॉब्लम हो रही है, आप वो जाइए और वो जो शनि के लिए नरसिंह देव भगवान का जो रूप है, आप उनके सामने खड़े होकर प्रे कीजिए, खत्म हो जाएगा। जिसको मंगल की प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा, जिसको मंडे क्या बोलते हैं, सोम अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो खत्म हो जाएगा। ऐसे सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। तो कभी हम अगर ऐसे टाइम मिला और भगवान ने अरेंजमेंट किया तो ऐसे करेंगे। छोटा ही ट्रिप है, 3-4 दिन का होगा, पर अगर ऐसे जस्ट मैं सोच रहा था अगर कभी चांस मिला तो जरूर करेंगे ये सब, नहीं, जरूर जरूर है ना। ऐसी जरूर चीजें करेंगे। जरूर दिखाएंगे। नहीं नहीं चलिए नहीं, हरे बढ़िया है। कॉल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। आई थिंक प्रकाश भाई कुछ बोलना चाहते थे। नहीं, वही बोल रहा था, जरूर जरूर हम जाएंगे। वही आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए प्रार्थनाएं हो गई और हम ठीक भी हो गए हैं। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रिकवर्ड। बट थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड योर वेल विशेस।
बहुत बढ़िया। सभी डिवोटीज को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस की देखिए आपकी प्रेयर्स काम कर गई और प्रभु जी और माता जी अब बिल्कुल ठीक है। हम सारे तो बहुत स्वार्थी है हेमल, क्योंकि देखो प्रे करते हैं कि हम प्रे करें तो आपको तो फायदा हो ही हो, साथ में हमें भी फायदा हो, इसलिए हम वही कह रहा हूँ, मैं भी माता जी बहुत स्वार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं भी कुछ लंच वंच डिनर विनर कुछ खाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ बढ़िया चटपटा नहीं मिला है, तो मैं भी नहीं यही ठीक सोचता है, रहता भेज हूँ। देते इसलिए हैं। इसलिए मैं ढूंढता रहता हूँ अपॉर्चुनिटीज की, कोई तो बुला ले। जैसे मैं उस दिन माता जी को बोल रहा था, अच्छा अच्छा, आपका बर्थडे तो सवाना आ में जाए बहुत क्या? बड़ा सत्संग हो जाएगा, आप जब मौका मिले यहाँ पे ऑलवेज वेलकम, और बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। बढ़िया माता जी, थैंक यू भैया माता जी। नहीं आ रहे हैं तो अभी वो हिसाब से थोड़ा एडवांस में बताना, तो हम जरूर हफ्ता साथ में रह सके वो हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे। तो बिल्कुल जब जरूर। प्रभु जी, खाना तो यहाँ इंडिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको टेंशन है ही नहीं। बिल्कुल प्रभु जी, मैं तो अगर आपके पास आया तो थोड़े दिन दुकान पे भी खड़ा हमको होऊंगा और मौका कुछ मिला आपकी सेवा करने का। भी सेवा नहीं। मैं सोच रहा जब मैं आऊंगा तो प्रसाद तो खाऊंगा ही खाऊंगा, आपकी दुकान पे भी खड़ा होके आपसे कई कुछ चीजें और सीखने को मिलेंगी, आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। और चलिए बढ़िया। और अगर कोई कुछ है तो, नहीं तो आज की क्लास हम खत्म करेंगे। और आज 3 बार नहीं, आज हम 6 बार करेंगे, क्योंकि हम भगवान को और ऊंचा ऊंचा और दिल से बोलेंगे कि भगवान हमें भी अपनी बंधन में बांध लो। तो वैसे पर अगर कोई कुछ बोलना चाहता हो। और किसी को कुछ शेयर करना है भारती, माता जी, प्रभु जी, राजेंद्र प्रभु जी, मतलब प्रभु जी के कुछ बोलना है? और कोई इला, अगर आप बोलना चाहते हो। अनु माता जी हैं, माता जी अगर आप बोलना चाहती हो कुछ। प्रभु जी, मैं बोलूंगी ना तो मेरा स्टोरी तो इतना लंबा है, ये जो रिसेंट हुआ तो उसमें हाफ एन आवर चला जाएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगी शांति से। और आपको पता ही है कि मेरा स्टोरी का टाइटल मैंने दिया है समोसा द सेवियर, तो हम वो स्टोरी एक दिन बढ़िया बढ़िया। चलिए, जाने से पहले मैं सिर्फ एक मिनट और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और विश्वास दिलवाने के लिए कि कैसे, देखिए, अगर हम अपने गुरु की बात मानते हैं या भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हैं तो हमारे काम अपने आप होंगे, आप देखिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं इधर अपनी दुकान पे था, तो एक बहुत महंगा चश्मा बुक हुआ, अंदाजन 10,000 रुपये तक का था। इंडिया में 10,000 तो बहुत होता है, फॉरेन में तो कुछ भी नहीं है। तो तो उस टाइम पे एक हमारे घर में सन्यासी आने वाले थे, तो मैं उनके प्रसाद की तैयारी कर रहा था, और मैं फिटर को, जो फिट करते हैं, उसको बताना भूल गया कि लेंस का साइज थोड़ा सा बड़ा रखियो। ऐसे रिमलेस है, रिमलेस होता है जिसके ऊपर कोई फ्रेम नहीं होता, तो मैं उसे बताना भूल गया और मैं चला गया आगे प्रसाद की तैयारी करने। तो जब मैं प्रसाद की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा, अरे बाप रे, ये तो मैं भूल गया, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि बड़ा नुकसान हुआ होगा। मैंने फिटर को फोन किया और उसको बोला, तूने क्या साइज रखा है उसका? आप लोग बिलीव कीजिए, सच बता रहा हूँ, आप लोग बिलीव कीजिए, उसने वही साइज रखा जो एक्चुअली साइज रखना था। तो मैंने उसको पूछा कि तूने ये कैसे किया? तो कह रहा है, वो बल्कि घबरा गया, तो वो बोलने लगा, सॉरी, मुझे तो छोटा बनाना था लेकिन मैंने बड़ा बना दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेंस के पैसे दे दूंगा। फिर बोला, मैं कैसे पैसे दूंगा, बहुत महंगा लेंस है। मैं बोला, तू रिलैक्स हो जा, और एक्चुअली ये लेंस को इतना ही बड़ा बनाना था। तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे उसने किया। तो आप देखिए, भगवान ने फिर वहां इंटरवीन कर लिया कि जब जब हम किसी और सन्यासी जो है उनकी हेल्प करना भी भगवान की हेल्प करना ही है, क्योंकि मैंने बताया भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी का भी बच्चा न्यूयॉर्क आए और मैं उसका ध्यान रखूंगा तो आप लोग ऑटोमेटिक जो है खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर मैंने उनका सन्यासी का ध्यान रखा तो फिर भगवान ने अपने आप इंटरवीन कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा गलती करें और भूल जाएं। तो भगवान ने सही एक्चुअली बात। जेन्युइनली देखा उन्होंने कि मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। तो भगवान ने बोला, इधर मैं सेट कर दूंगा इधर। ऐसे पर हमें इसका मतलब ये नहीं कि हमें अब केयरलेस हो जाना चाहिए। दोनों चीजें सुनिएगा कि केयरलेस नहीं होना चाहिए। मैं उस टाइम पे थोड़ा सा भूल गया था, पर भगवान ने उस टाइम पे मेरी रक्षा कर ली। पर देखिए, कई बार भगवान रक्षा नहीं भी करते तो हमें डिसअपॉइंट नहीं हो जाना चाहिए। तो कई फिर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कि भगवान को पता है कि जब तक ये सीखेगा नहीं, अगली बार फिर गलती करेगा। इसलिए कई बार वो थोड़े से फादर की तरह जो है स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं
और कभी कभी पनिशमेंट दे भी देते हैं कि चलो अगली बार सुधर जाएगा। पर हमें दोनों तरीके से समझना चाहिए कि ये रक्षा ही है, क्योंकि आप समझिए एक बार नुकसान हुआ, अगली बार नुकसान नहीं होगा। करेक्ट है? तो ये भी रक्षा ही है ना। कभी तो सीखना ही पड़ता है, कभी 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 प्यार से सिखा लेते हैं भगवान, कभी डांट के सिखा लेते हैं। और वैसे भी अगर कभी गलती हो भी जाए, फेलियर हो जाए, तो हमें सोचना चाहिए स्टेपिंग स्टोन, जैसे लोग बोलते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये हमारे फ्यूचर के लिए फायदे में ही होने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं पे रोक देंगे और 3 बार हरे कृष्णा 6 बार आज हरे कृष्णा जप करेंगे और भगवान को अपनी ग्रैटिट्यूड पे करेंगे कि कैसे उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। ठीक है, चलिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। अगली बार आप लोग सब जरूर आइए, क्योंकि एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है सैक्रिफाइस के ऊपर, कि यज्ञ जो हैं किस तरह से करते हैं और कितने तरह के यज्ञ हैं और हमें क्या सा यज्ञ करना है। ये जो है हम इसके ऊपर अब बात करेंगे। आप लोग सब जरूर आइए, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय, भक्तवत्सल प्रभु की जय। मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम सेम लिंक के ऊपर। इवन मैं शेयर करूंगी लिंक फिर से। और कल के लिए माफी चाहते हैं कि कल हम थोड़ा बिजी थे, हमारा कुछ सर्विस था मिल्क पिकअप का, तो हम गए थे और वहाँ नेटवर्क नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। और मैं सोचा कि नेटवर्क रहेगा, पर नहीं हुआ, इसलिए मतलब नहीं शेयर कर पा रही थी। सो उसके लिए सॉरी। और हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हरे कृष्णा। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी बलराम जयंती। और फिर हम मिलते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन।